पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादुरकम साइफर केस, ये केस अपने हतमी मराहिल में दाखिल होता हुआ चला जा रहा है और इस केस में इमरान खान को सजाए मौत या फिर उम्र कैद जैसी दफात का भी सामना करना पड़ रहा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए अब मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो चुका है। ये दिसंबर का महीना उनके लिए इंतहाई अहम है, बहुत डिसाइसिव है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि साइफर का केस खौफनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है और एक ऐसे मोड में जाकर साइफर केस खड़ा हो गया है कि जहां पर अब इमरान खान जो हैं उनको सख्त तरीन सजा से कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ एक ऑप्शन बाकी रह चुका है। वो एक ऑप्शन क्या है और फिर किस तरह से अब इमरान खान को इस केस में सजा होने जा रही है, अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आज किसने और क्यों बुशरा बीबी जो हैं उनको कमरे में बंद कर दिया और फिर पीछे से कुंडी लगा दी, ये मामला और माजरा क्या है। आज अडयाला जेल जो है वो मैदान जंग बन चुका था, वहां पे जिस तरह से तबले जंग बजा रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहां से मैंने आपके सामने रखनी है कि अब ये मामला क्या है, आज क्या कुछ वहां पर होता रहा, इमरान खान साहब पर किस तरह की पाबंदी लगा दी गई है, मीडिया का क्या आज रोल था, तमाम तर डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादुरकम जुल्फकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था या उनकी जो फांसी की सजा थी, तो अब वो केस जो है सदारती रेफरेंस वो सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी अहम तरीन समाअत हुई। और इसमें जनाब आज जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के सजा के खिलाफ दायर रेफरेंस की समाअत जनवरी 2024 तक जो है मुलतवी कर दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो साहब भी आए और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है उनकी मौजूदगी भी पाई गई और रेफरेंस पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और इसकी समाअत बराह रास्त नशर की गई है। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मसरूर अली शाह, जस्टिस जायशा अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली जो हैं वो शामिल थे। और इस सब के बाद जनाब आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक हैं उनके साथ मुकालमा करते हुए ये कहा गया, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि उनकी दरख्वास्त आने से पहले लाइव नशरियात का फैसला कर लिया गया था। समाअत का बाकायदा आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत अब भी इस केस को चलाना चाहती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उन्हें हिदायत दी गई है कि हुकूमत इसे चलाना चाहती है। फारूक एच नाइक ने जनाब अदालत को बताया कि वो बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो उन्हें बुरसा के तौर पर और सियासी जमात के वकील की हैसियत भी बन सकते हैं। वकील अहमद रजा कसूरी ने उन्हें भी सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर कानूनी वारस का हक है कि उसे सुना जाए। उनकी समाअत आम इंतखाबात के बाद मौखर करने की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सीनियर तरीन जज बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे, जबकि 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर मुआजरत की, जिसके बाद 9 रुकनी बेंच जो है वो जनाब इसमें तश्कील दिया गया। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जो बराह रास्त नशर करने की जो कार्रवाइयां हैं बिल्कुल की जाए, लेकिन अवाम का जो जिस तरह से एक आम अवाम है कि उसकी नशरियात भी आप पाकिस्तान के टीवी चैनल पर चलाएंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक पूरा नैरेटिव बनाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, उनको बयानियां देने के लिए जो है ये सारा कुछ जो है वो टॉपिक ड्रामा किया जा रहा है कि एक शख्स तो आपको उसको तो आपने जनाब फांसी दे दी, वो तो कब्र में चला गया, वो तो मर गया। तो फिर इस केस को चलाने की असल वजह क्या है, ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। और फिर आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो जिस तरह से बदतमीज लहजे से, मुझे कहना नहीं पड़ रहा कि फाजिल जज जो हैं, फाजिल चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जिस तरह से उन्होंने आज वकला से इस्तफसार किया, वो बहुत जनाब ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक आम बंदा जो है या अनपढ़ बंदा जो है वो किसी से बात कर रहा है। तो उसने भी आज मुझे बड़ी जो है वो ठेस पहुंचाई है। और फिर दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर भी सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी है और नजरसानी के जो है उसको भी खारिज कर चुकी है। आइन में दूसरी नजरसानी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इस कानून के तहत अदालत एक खत्म हुए मामले को दोबारा खोल रही है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर सवाल उठाया। तो आप इससे अब अंदाजा लगा लीजिए कि जो ये केस है इसको किस तरह से चलाया जा रहा है, क्योंकि कल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बात कर दी है कि बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता कि लाडला प्रो मैक्स कौन है, लाडला तो इमरान खान है, नवाज शरीफ साहब नहीं है। और उन्होंने जनाब ये भी बात कर दी है कि ये दोनों इत्तेहादी भी हैं, उसकी भी तस्दीक होगी। और फिर दूसरा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की जब बात की कि बिलावल भुट्टो जब मैं देखते हैं कौन वज़ीर आज़म बनेगा, तो इसके ऊपर जो है वो भी चाय गोइयाँ हो रही हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर जो है वो सब बड़ी जो कॉन्स्पिरेसीज़ है इस इंटरव्यू के बाद जो है वो चलना शुरू हो गई हैं।
अब आ जाए साइफर के केस। ये केस अपने हत्मी मराहिल में जा चुका है और ये केस था इसको ओपन करने का फैसला हो गया था कि ओपन ट्रायल होगा और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने अदालत के अंदर यानी कि जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स था उसमें इमरान खान का साइफर केस लगाने की जो है वो हुक्म जारी कर दिया था, लेकिन वो हुक्म जो है उसको माना नहीं गया, उसको तस्लीम नहीं किया गया। फिर यही दोबारा से जेल ट्रायल उसका नोटिफिकेशन जो है वो जज अबू उस्मान जुल्करनैन की जानिब से जारी कर दिया गया कि सिक्योरिटी का मसला है, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो लिहाजा हम उनको अदालत के अंदर जो है पेश नहीं कर सकते, तो जेल के अंदर ही उनका ट्रायल होगा। लेकिन जो जेल के अंदर ट्रायल होगा वो ओपन होगा, पब्लिक भी जा सकेगी, मीडिया भी जा सकेगा, लेकिन अब वो सब कुछ ऐसा होता हुआ जनाब दिखाई नहीं दे रहा है। तो साइफर का केस अब अपनी बिल्कुल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और खौफनाक तरीन जो है वो शक्ल इख्तियार कर गया है। वो मैं आपके सामने जरा रख भी देता हूँ कि आज सारा दिन जो है वो डयाला जेल के अंदर जो वहां पर मैदान जंग बना रहा, वहां पर क्या कुछ होता रहा, ये एक आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था साइफर केस को लेकर। तो सबसे पहले आपको जनाब बताना ही चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उन पर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी किस हवाले से है जनाब? ये पाबंदी है कि पिछली बार भी 2 सहाफी जो है उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई। इब्तिसाम अली अब्बासी इनको जनाब अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, बोलीज ने उनको जनाब अपने चैनल से निकाल दिया, और दूसरे सहाफी से साकिब बशीर साहब, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं दोनों और बड़ी अच्छी तरह से जनाब कोर्ट को जानते हैं, उनके मामलात को जानते हैं। तो इन्होंने बाहर आकर जो रिपोर्ट करना शुरू किया तो उसके बाद जो है वो पूरा बयानिया धब्बड़धूस होता हुआ दिखाई दिया। तो उसके बाद सहाफी जो है ये दोनों सहाफियों का ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और सहाफियों को अंदर जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई। तो आज जनाब हुआ ये कि दायर है ओपन ट्रायल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकीलान ने शुरू करना शुरू कर दिया कि पब्लिक भी नहीं है और मीडिया भी नहीं है, तो हम इस केस को जो है वो हम बाइकआउट कर देंगे अगर आप जो है वो यहाँ पर पब्लिक और मीडिया नहीं बुलाते। तो उसके बाद हुआ ये कि अडयाला जेल के कमरे में अदालत ने शीशे की दीवार बनाकर इमरान खान तक जो है वो रसाई मीडिया की बंद कर दी गई है। शीशे की एक दीवार बनाई गई है और ये शीशे की दीवार के इस पार जो है वो सहाफी और उस पार जो है वो केस की समाअत हो रही थी, आप उसको सुन नहीं सकते थे। और उसके बाद जो जज और इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसको भी मीडिया सुन नहीं सकता था और आवाज जो है वो वहां तक ही महदूद थी। तो उस सबके बाद जनाब आज जज अबू उस्मान जुल्करनैन ने इस केस की समाअत की और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से फासला भी रखा गया। इमरान खान और मीडिया के दरमियान शीशे की दीवार बना दी गई और रसाई जो है मीडिया तक इमरान खान की बंद कर दी गई। और गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की थी, कई सवालात के जवाब भी दिए थे। और अब जनाब ये सारा मामला है कि साइफर केस की समाअत जो है कल तक जनाब मुलतवी कर दी गई है। मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि किस तरह से इमरान खान साहब को इस केस के अंदर अब सजाए मौत या उम्र कैद जो है उसका सामना करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये बड़ा खौफनाक तरीन शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। अब अडयाला जेल आज मैदान जंग कैसे बना रहा? अडयाला जेल में जनाब जब जज साहब समाअत कर रहे थे तो उनके पीछे 30-40 जो पुलिस एहलकार हैं वो वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ने बड़े शक शुबहात पैदा कर दिए। वो जनाब क्यों मौजूद थे? अडयाला जेल के अंदर भी सिक्योरिटी के क्या खास मसाइल थे? जज साहब ने इस पर जो है वो सवाल पूछा कि क्या यहां पर भी कोई सिक्योरिटी का मसला है? तो उन्होंने कहा जी हां, यहां पर जो है वो सिक्योरिटी का मसला है और सहाफियों को भी आज अंदर जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उस वक्त तक केस का बाइकआउट कर दूंगा जब तक मीडिया को अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। तो आज जनाब इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनको भी अडयाला जेल में 1.5 घंटे तक जो है वो इंतजार भी करवाया गया। उनको अंदर जाने के लिए जो है वो बेशतर बार उनको रुकावट का सामना भी करना पड़ा और कोई सहाफी वहां पर मौजूद नहीं था, कोई वेल नोन चेहरा वहां पर उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। और जराये के मुताबिक ये कहना था कि 4 मीडिया पर्सन जिन्होंने अभी तक साइफर केस को रिपोर्ट नहीं किया या वो वहां जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की होगी, वो 4 मीडिया पर्सन लोकल पिंडी के सहाफी थे, उनको जनाब अंदर जाने की आज इजाजत दी गई थी। लेकिन उनके दरमियान भी शीशा जो है उसकी रुकावट को हाइल कर दिया गया, बाकी किसी को वहां से रिपोर्ट करने की जो है वो इजाजत नहीं थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बुशरा बीबी जो है वो भी आज जनाब अडयाला जेल के अंदर पहुंची। दायर है इमरान खान साहब की जो उनका जो खानदान है या फिर कुरैशी साहब जो है उनका खानदान भी वहां पर पहुंचता है, वो उस केस को सुनता है। आज बुशरा बीबी जो है उनको भी इस केस को सुनने की इजाजत नहीं दी गई। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, साइफर केस को देख रहे हैं, वो जनाब आज उन्होंने ये दावा किया है कि बुशरा बीबी जो है आज उनको कमरे के अंदर बिठा दिया गया और कमरे में बिठाकर बाहर से कुंडी लगा दी गई और 45 मिनट जो है उनको वहां पर महसूर रखा गया, पौना घंटे जिसको आप कहें, और उनको जनाब कहीं भी बाहर अंदर आउट होने की इजाजत जो है वो बिल्कुल नहीं थी, उनको कमरे के अंदर लॉक कर दिया गया। तो इस सारी चीजें जनाब आपके सामने कि आज अडयाला जेल जो है वहां पर जो है वो ये कुश्ती चलती रही, मैदान जंग जो है वो बना रहा। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ तब जंग बजने जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे मामला थे
थे, कुछ ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो इनको डील ऑफर हो गई है वो डील नहीं कर रहे हैं, ये सारा मामला है। तो ये इमरान खान के वकला ने बड़ी वाज़ेह कह दिया कि इमरान खान को ना कोई डील ऑफर हुई है और ना इमरान खान डील करना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ कहा गया कि इमरान खान को केपीके में हुकूमत ऑफर हो गई है। कुछ ये बात करते हैं कि अगर इमरान खान 4-5 माह के लिए सियासत छोड़ दें और फिर जनाब मुल्क से बाहर चले जाए, उनको ये तमाम तरह के केसेस को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ये सब कुछ करने को तैयार नहीं है। जनाब कुछ सहाफियों के बकौल, ये मेरी खबर नहीं है, आपको बता रहा हूं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब जो है अब उनका आखिरी वक्त शुरू हो चुका है साइफर केस में। जज साहब बड़ी तेजी से ट्रायल चला रहे हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह भी इस केस को जब शुरू से चलाया गया, ओपन ट्रायल हुआ, तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक जो है वह मैं इसका ट्रायल मुकम्मल कर लूंगा, 4 हफ्तों में इसका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो अब ट्रायल जैसे मुकम्मल होगा तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। फर्द जुर्म के बाद जनाब फिर नोटिस होंगे और फिर केस का फैसला हो जाएगा और इसमें उम्र कैद और सजाए मौत जैसी दफात हैं। तो आज साइफर केस में वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है उन पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी है और समाअत कल तक मुलतवी कर देगी। कल जनाब हो सकता है कल उनको जो है वो फर्द जुर्म उन पर लग जाए। और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के वकला जो है उन्होंने समाअत के दौरान 3 दरखास्तें अदालत के अंदर भी जमा करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने अदालत को मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। साइफर केस में समाअत के लिए आज मखसूस अफराद को अंदर दाखिल किया गया। मीडिया के दोस्तों को इजाजत होने के बावजूद ओपन ट्रायल में जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई और मीडिया के मखसूस अफराद को जज से 50 फुट के फासले पर बिठाया गया। और हम इस किस्म के ओपन ट्रायल को मुस्तरद करते हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों ने इस ट्रायल को मुस्तरद कर दिया है। हमने ओपन ट्रायल के हवाले से दरख्वास्त दे दी है। साइफर ट्रायल पहले भी जल्दबाजी में किया गया जिस पर सारी कार्रवाई कलअदम होगी। और उन्होंने कहा कि फैमिलीज के लोगों को 45 मिनट तक जो है वो रोका गया, जिनके पीछे 15 से जज साहब के पीछे 15 से पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद थे। जज ने नोटिस लिया कि मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, तो ये पुलिस एहलकार क्यों खड़े हैं? जज कानून को फॉलो नहीं करना चाहते, पहले ये गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के फैसले के बाद अब ट्रायल का आगाज किया जाना चाहिए था। यहां ट्रायल स्पीड और हाई कोर्ट में स्लो चल रहा है। इमरान खान के हवाले से दी गई दरखास्तों को अभी तक नहीं सुना गया। ये जनाब इससे चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि जज साहब जो हैं वो बड़ी स्पीड से इस सारे केस को सुनना चाहते हैं। जब ये ओपन ट्रायल होगा और जब ये इसका फर्द जुर्म आयद होगी तो इमरान खान साहब जो हैं अब उनके लिए आखिरी वक्त है, वो मामला तय कर लें या इस मामला को वो जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जाना चाहते हैं। तो ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस सिंगर और अपने लाजमी ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।